क्लास 12 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं NCERT 7.3 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का, है ना। इसमें इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा और हम लोग एक चीज़ को समझेंगे कि हम लोग को इंटीग्रेशन पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन यही अगर साइन 2x का लिख दिया जाए तो क्या आप लिखेंगे, है ना। तो इसका आंसर होता है cos 2x डिवाइड बाई 2x तो समझ में आता है, लेकिन ये नीचे 2 कहाँ से आ गया, इसी में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ये जस्ट लाइक चेन रूल के तरह है जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में सीखते थे। डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल ये कहता था कि हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। और अगर साइन 2x का मिल गया डिफ्रेंशिएट करने x के रिस्पेक्ट में, तो उस cos 2x लिख के आपको वही 2 बाहर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल समझ में आ रहा है। यहाँ जब मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ हम लोग को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, है ना। वही हम लोग डिवाइड कर दिए हैं इस चीज़ को। उसी हिसाब से देखा जाए अगला सवाल, तो ये ax प्लस बी का पावर 5 है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो हम लोगों ने तो ये सुना हुआ है कि x का पावर 5 रहेगा तो 6/6 हम लिख सकते हैं, लेकिन ये x रहेगा तब ना। यहाँ तो क्या है ax प्लस बी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिएगा, है ना। हम लोग t वाला मेथड जानते हैं, t मान लेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a dx आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt, ठीक है। अब a dx तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ क्या है dx है, तो सिर्फ dx को हम लोग लिख सकते हैं dt बाई a, है ना। अब इधर हो जाएगा t का पावर 5 और dx के बदले हो जाएगा dt बाई a। t को हम लोग मान चुके हैं ax प्लस बी बाई 5। एक सेकेंड, इसको हम लोग t को हम लोग माने हुए हैं, पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6/6 प्लस c, और यहाँ तो a पहले से डिवाइड हो चुका था, है ना। ये हो जाएगा 1/a, और t का वैल्यू जो माने थे हम लोग रख देंगे। फाइनल आंसर। आपको मन है तो आप ये डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, है ना। इसी फंक्शन को x जैसा समझ कर बस यही करना है कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया करते थे डिफरेंशिएशन के वक्त, वही यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग हमेशा डिवाइड कर देंगे, ये हमेशा काम कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, है ना। इसको सबसे पहले हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा -4 dx। अब फिर पहले जैसा हो गया ये, है ना। इसको आप t मान के बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको शॉर्टकट थोड़ा सा सिखाए थे, उस हिसाब से ये क्या करना होगा, 3x - 2, इसका पावर 1 जोड़ देंगे और इसी का पावर को 1 नीचे जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सब कुछ ठीक है, मगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x से हम लोग को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। ये आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। -3 × 3 + c। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके 9 लिख सकते हैं एक ही बार में, है ना। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आप इसी चीज़ को t मान के भी आप चाहें तो बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 2 = t मानते, ये हो जाता 3dx = dt, और dx का वैल्यू आ जाता dt/3, ठीक है। अब यहाँ पे dx है, ये मान जाते t का पावर -4, ये हो जाता dt/3, t का पावर -4 + 1 -4 + 1 और 1/3 बाहर। देख सकते हैं वही आंसर है ना, उसी में पुट कर देना है बस। अगला सवाल है, इसका आंसर तो आप लोग ऐसे ही दे सकते हैं। साइन है तो इसको क्या लिख देंगे, cos 3x - 7 माइनस, अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे हम लोग को डिवाइड कर देना है, बस आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, e का पावर अगर x होता है तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ इसका इंटीग्रेशन यही होगा, है ना। लेकिन यहाँ e का पावर x नहीं, ये पूरा लीनियर फंक्शन है, तो इसको आप वही लिख दीजिए, मगर आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब -4 से। आप चाहें तो इसको t मान के भी बनाएंगे तो देखेंगे आंसर वही आएगा। इसका अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करने मिले तो आप यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट आंसर sin x + 8। क्यों, इसमें और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, 1 ही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, sin x + 8। आप चाहें तो t मान के भी देखेंगे तो ये आंसर यही देगा, ठीक है। अब तक का समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फंक्शन का
इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो जो भी आता है, जैसे ये फंक्शन एफ डैश को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है। अब उसी हिसाब से अगर आप चलेंगे किसी लीनियर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए तो ये हो जाएगा, बस डिवाइड कर देंगे किस ए से, ये हो जाएगा आपका। फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि लीनियर जहाँ भी होगा एक्स में, उसी एक्स के कोफिशिएंट से हमको डिवाइड कर देना है। अब आप लोग रेडी हैं 7.3 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझने के लिए। ये सब उसका बेसिक्स था जो यूज़ होने वाला है ना। अब आते हैं हम लोग 7.3 में। साइन स्क्वायर 2x + 5 इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो आप ज़रा फॉर्मूला का शीट में जाके देख सकते हैं कि क्या साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई होता है, तो आंसर नहीं होता है ना। साइन का होता है, कॉस का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को बदलेंगे कुछ इस तरह कि ऐसा फॉर्म में आ जाए जो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो आप सुने होंगे ये फॉर्मूला कि 1 - cos 2 थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना। इस 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा / 2 = sin स्क्वायर थीटा। मतलब अगर ये sin स्क्वायर थीटा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब हो जाएगा एंगल का जस्ट डबल डिवाइडेड बाई 2। अब इसका इंटीग्रेट करने में कोई खास एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी कुछ है लीनियर है, स्क्वायर में नहीं है। और स्क्वायर वाला का ही इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, लीनियर का तो पता ही। ये हो जाएगा 1/2 का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 1/2 बाहर। कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता होता है कि कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x + 10। और ये भी पता है कि जब भी कोई लीनियर टर्म रहेगा तो उससे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा सभी लोग का, है ना। ये कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन में बदल दिए, और उसके बाद जो भी ये होता है लीनियर एक्स का कोफिशिएंट, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे। ये एनसीईआरटी का 5 नंबर है ना। आप लोग देखेंगे जरा 7.3 का, तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा sin³ × cos³ x dx। आपको हर बार आपको उसी तरह से सोचना है जिस हिसाब से आप ले जा सकें उसको डिफ्रेंशिएट करने के लायक। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, cos³ को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और sin³ को sin² × sin x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग cos³ को वही लिख देंगे, और इस sin² को हम लोग 1 - cos² लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर इस साइन को क्यों छोड़ दिए, तो ये रहना ज़रूरी है ताकि हम जब ये t माने तो उसके बदले dt भी आना चाहिए। धीरे धीरे आपको आइडिया हो रहा होगा पहले के मुकाबले, है ना। अब यहाँ आप लेट कर लेंगे cos x = t, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा sin x dx = dt, ठीक है। अब देखिए तो sin x dx मैच कर गया ना, तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे dt। अच्छा, इसको माने हुए t, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, और ये हो जाएगा dt ना लिख के हम लोग -dt लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आने वाला होगा t⁵ ये माइनस पहले कर देते हैं, इसको हम लोग बाद में लिख देंगे t⁵. अब इसको इंटीग्रेट करें तो t⁵ का इंटीग्रेशन होगा 6/6, और ये हो जाएगा -t⁴/4 प्लस। अब ओरिजिनल में t तो था नहीं, ओरिजिनल में t को क्या माने हुए थे, cos x, तो ये हो जाएगा cos x⁴ 6/6 माइनस cos x⁴ आंसर। एक्सरसाइज 7.3 का 7 नंबर है sin 4x × sin 8x। अब ऐसा भी तो कोई होता नहीं है फॉर्मूला, ना ही हमने प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ पढ़ा है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रेशन में नहीं होता है। तो हम लोग को फिर इसको कुछ ऐसा बदलना होगा जैसे कि वो फॉर्म में आ सके, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 11 में या ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला आप लोग को पता होगा, तो साइन कॉस माइनस कॉस का ये फार्मूला होता है, ठीक है। कॉस माइनस कॉस का, ठीक है। एक और काम करते हैं, हम लोग इसको माइनस माइनस दोनों तरफ दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, cos A - cos B = -2 sin A + B/2 ×
साइन ए माइनस बी बाई टू। ये हम लोग देखे होंगे फॉर्मूला कहीं ना कहीं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर जहाँ ये लिखा हुआ रहता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, तो हम लोग उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये 1/2 पहले से है और इस पूरे के बदले हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस ए। अब ये कॉस ए कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ के आता है, तो इन दोनों को जोड़ने में आएगा 12x, फिर माइनस कर देंगे कॉस बी। कॉस बी क्या होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आता है, तो 8x माइनस 4x, ये हो जाएगा 4x। ये कुछ नहीं है, बस आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, cos 12x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा साइन 12x और डिवाइड कर देंगे 12 से। और जब cos 4x का करेंगे तो लिख देंगे साइन 4x डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल है 8 नंबर, है ना। तो ऐसे को हम लोग फार्मूला लगा के चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये थीटा है फिर भी हम लोग इसको 2 थीटा के जैसा ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मतलब एंगल का आधा, और यहाँ भी है, इसको हम लोग डबल के जैसे अज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला में है, तो आंसर है नो। tan स्क्वायर का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको बदल देंगे फिर से उसी तरह, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस चीज़ का इस्तेमाल करके tan स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या होगा x बाई 2 माइनस 1। अब ये हमारा इंटीग्रेट होने के लायक हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि tan x होता है, tan x लिख देंगे। अगर ये x होता तब ना, यहाँ तो है x बाई 2, तो यहाँ x बाई 2 लिखेंगे, मगर नियम के हिसाब से 1/2 मतलब 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब 1/2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x। आप चाहें तो लास्ट में c लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हम लगभग आपको हर वैरायटी का सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आप उससे सीख सकें और उसके बाद खुद से आप बना सकें, है ना। ध्यान से देखिएगा, cos का पावर 4 है, 2x को इंटीग्रेट करना है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम कोई भी साइन या cos वाले को पावर में सॉल्व कर ही नहीं सकते, है ना, लीनियर होना चाहिए। एंगल ज़्यादा रहेगा चल जाएगा, पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं कि छोटा से छोटा बदल सके, तो इसको हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब छोटा कहाँ हुआ, छोटा अब होगा धीरे धीरे कॉस स्क्वायर के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर को कुछ ऐसा बदलेंगे ताकि ये लीनियर हो जाए। लीनियर नहीं होगा तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये प्रोसेस हम लोग का अपनाने का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। 2 थीटा मतलब जो भी एंगल है उसका जस्ट डबल 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, ये होता है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इससे होगा क्या, ये जो स्क्वायर वाला है वो लीनियर में बदल जाएगा। अच्छा, एंगल ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता है एंगल बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब इसका हम लोग ओपन कर देंगे फार्मूला लगा के, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। अब इस पूरे को इंटीग्रेट आपको करना है, तो ये 1/4 अलग हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1/4 फिर से अलग हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 4x और 2/4 ये अलग हो जाएगा और कॉस 4x, है ना। तो इसका इंटीग्रेट हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन ये मिडिल वाला का प्रॉब्लम होगा थोड़ा, क्योंकि फिर से क्या है स्क्वायर में, तो इसको हम लोग फिर से अलग से तोड़ेंगे, है ना। ये हो जाएगा 1/4x और ये हो जाएगा 1/4। कॉस स्क्वायर को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, है ना। हम लोग इसको लिखेंगे क्या, वही वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 4x का डबल, इस बार हो जाएगा 8x बाई 2, है ना। यहाँ सावधानी से, ये 1/4 सिर्फ इसी से मल्टीप्लाइड है और कहीं नहीं। ये हो जाएगा 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता होगा साइन 4x और जो कोफिशिएंट होता है x का उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है। ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक और आप ऐसे देखें तो 1/2 का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है।
ये हो जाएगा 1/2 का इंटीग्रेशन अलग, है ना, 1/2 x, और ये हो जाएगा cos 8x/2, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8x और ये हो जाएगा 1/8, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, है ना, सिंप्लीफाई करना अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तो ये ध्यान से देखें तो ये ऐड होगा, है ना, ये भी सेम वेरिएबल है, तो ये 2x + x/8। इंटीग्रेशन हो चुका है, बस हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि आपका आंसर से मैच कर सके, है ना। ऐसे में ले जाइएगा तो आंसर कभी मैच ही नहीं खाता। ये हो गया फाइनल आंसर। ये सवाल देखेंगे हम लोग, है ना, ये थोड़ा सा देखने में हार्ड लग रहा है, बस ये आसान ही है। ध्यान से देखा जाए तो ये cos 2x के बदले हम ये जो है 2 sin² x, इसको हम लोग 1 - cos 2x लिख सकते थे। अभी तो हम लोग बहुत यूज़ किए इसको, ये होता है आइडेंटिटी, है ना। अब ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे हुआ क्या, न्यूमरेटर में 1 बचा cos² x, है ना। 1/cos² x का आंसर होता है कितना, sec² x। अब sec² का आपको पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए आंसर हो गया। क्लियर। ये सवाल को अगर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें तो अलग अलग तोड़े भी तो नहीं तोड़ पाएंगे, है ना, क्योंकि इसको आप सोच के ज़रा देखें, है ना। sin x होगा, यहाँ cos x अलग करें और cos² अलग कर दें, तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि ये हम लोग sec² लिख सकते हैं, लेकिन ये sin x cos x बच जाएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को t मानते हैं तो फिर dt भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो चीज़ ऊपर चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 1 है, 1 के बदले एक आइडेंटिटी आता है, उल्टा लिख सकते हैं। ये बड़ा रेयर होता है, इसीलिए बहुत बच्चा लोग ये सोच नहीं पाता है ना। हम लोगों को तो ये पता रहता है कि sin² x + cos² x के बदले 1 लिखना है, लेकिन 1 के बदले भी ऐसा लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा कम समझ में आता है ना, ये आदत नहीं होता है हम लोग को अक्सर। तो ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि अलग ढंग से बन रहा है थोड़ा। अब sin² x, अब इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड करते हैं, तो जब इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos बचेगा और यहाँ sin बचेगा, एक sin/cos³। अब इस cos³ में से एक cos आपको ले लेना है और एक छोड़ देना है। इसमें क्या करना है, 1/sin cos है ना। तो sin cos का जो होता है रेसिप्रोकल, आप जानते होंगे, sin x cos x, दोनों का रेसिप्रोकल अलग अलग लगा लेंगे हम लोग, है ना। इसका आंसर होता है 10x और इसका हो जाएगा sec² x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/sin का उल्टा होता है cos x और इसका होता है sec x, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम लोग थोड़ा सा, है ना, अलग ढंग से देख लेंगे। 10x sec² x, इसको t मान के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, और ना ही ऐसा कोई फॉर्मूला होगा, तो इससे थोड़ा सा बनाना इसको मुश्किल है। हम लोग इसको cos² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा sec² x और यहाँ हो जाएगा sin x cos x/cos²। तो ये cos कट जाएगा, नीचे बन जाएगा 10x, है ना। ये हो जाएगा sin/cos 10x। अब दोनों तरफ देख सकते हैं कि t मान के बन जाएगा। अगर ये t मानते तो ये dt है, ये t मानते तो ये dt है, तो ये चल जाएगा। t मानेगा तो ये dt, क्योंकि 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² होता है, और यहाँ अगर t मानते तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2, और इसका क्या होता है log t + c। अब t को हम लोगों ने माना क्या था, 10x माना हुआ है, तो ये हो जाएगा ये जो यहाँ पे स्टेप था, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई करके sin 2x cos x, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का होता है ना। और sin 2x का रेसिप्रोकल क्या होता है,
कॉसेक 2x होता है। बात यहाँ ये है कि कॉसेक का डिफरेंशिएशन अभी आपको फ़िलहाल नहीं सिखाया गया है ना। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो लगाएंगे तो फिर अलग आंसर आएगा, लेकिन वो भी सही है। ये देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको सोचना बड़ा मुश्किल है ना। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं, है ना। a और b एक नंबर है, क्योंकि यहाँ जब तक x ना यूज़ करे तब तक ये क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है ना। हम लोग को नीचे में अगर नंबर बहुत सारा है तो प्रॉब्लम होता है। अगर यही ऊपर नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा, नीचे नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अब हम लोग करेंगे क्या, है ना, साइन x जोड़ देंगे और x घटा देंगे, है ना। साइन x जोड़ देंगे और x घटा देंगे, ठीक है। ठीक है, दिख रहा होगा, वेरिएबल जोड़ और घटा देंगे हम लोग इसको। उसके बाद ये एज इट इज़ लिखते जाना है। इसमें x और b को एक जगह करेंगे हम लोग, x माइनस बी, और जो बच जाएगा x माइनस एक्स प्लस ए। तो इसमें अगर जब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद होगा वो बच जाएगा माइनस, ठीक है। और ये हो गया साइन। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा a बन गया हमारे लिए, पूरा पूरा b बन गया। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है, बाई कॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है इसमें, आप ध्यान से देखें तो इन दोनों को ले जाकर जब इससे एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, तो एक बार ये कॉस कॉस कट जाएगा, है ना। और इससे जब डिवाइड होगा तो ये b वाला कट जाएगा, कॉस कॉस। हर बार जो बचेगा बस हम लोग को वही लिख देना है ना। ध्यान से देखेंगे, ये कट जाएगा, अलग अलग डिवाइड होगा, तो यहाँ बचेगा साइन x माइनस बी बाई कॉस x माइनस बी, बाकी दोनों कट गए। और ये हो जाएगा कॉस कॉस कट गया, साइन x माइनस ए बाई कॉस x माइनस बी ए, ठीक। इसको हम लोग tan x माइनस बी आराम से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x माइनस ए। ये हो जाएगा। tan का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, है ना। tan का इंटीग्रेशन होता है, tan के अंदर इंटीग्रेशन होता है log के अंदर मॉड cos x, ठीक है। ये आपको होना चाहिए जानकारी। और इसका होता है log cos x माइनस ए, ठीक है। अब ये log a माइनस log b, ये हो जाएगा log ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये।